बागमारा सुनाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत टंडाबाड़ी बस्ती में हुए भूधसान का निरीक्षण करने पहुंचे निरसा विधायक अरुण चटर्जी और धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल बस्ती के प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं बस्ती की महिलाओं ने बताया कि प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। राहत शिविर यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। बीसीसीएल और प्रशासन के द्वारा जो राहत शिविर लगाया गया है वो किसी काम का नहीं है। राहत शिविर में खाना भी ठीक ढंग से नहीं दिया जाता है। शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक यहां पर आए तो जरूर, लेकिन किसी भी भूधसान से प्रभावित लोगों से हालचाल जानने का प्रयास भी नहीं किया और ना ही अभी तक उनके माध्यम से कोई ऐसी सुविधा का व्यवस्था कराया गया है। गिरिडीह सांसद का भी यही हाल है, वो तो झांकने भी नहीं आए हैं। चुनाव के समय केवल वोट लेने आए हैं। वहीं अरुण चटर्जी ने बताया कि सच में इस बस्ती की स्थिति काफी भयानक है और अभी तक जिला प्रशासन की कोई भी बड़े अधिकारी ना ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और ना ही उनका हालचाल जानने का प्रयास किया है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल की घोर लापरवाही का नतीजा है कि बीसीसीएल के वर्षों पहले का भ्रष्टाचार अब निकल रहा है। अगर उस समय जब अंडरग्राउंड माइंस चलती थी तब अगर सही से बालू की भराई की गई होती तो ऐसी भयावह स्थिति नहीं होती। करोड़ों रुपया बीसीसीएल इन क्षेत्रों से रेवेन्यू वसूलती है, लेकिन सीएसआर फंड के तहत एक पैसा भी इन ग्रामीणों पर खर्च नहीं करती है। आज स्थिति यहाँ के ग्रामीणों की ऐसी है जो इस चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। यहाँ के ग्रामीणों ने उस भगवान का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी दर्द भरे दास्तान को सुन सके और उसका निदान कर सके। दौरा के क्या पाए सर? नहीं, देखिए पूरी बस्ती में जो है काफ़ी लोग करीब 700 घर लोग बोल रहे हैं, जो 700 घर करीब इस बस्ती में है, जिसमें से आधा से ज़्यादा आबादी जो है प्रभावित है और पूरी धस गई। कई रैयत के घर जो विशाल बिल्डिंग थी वो सब भी ख़त्म हो गई। लोगों को इतना दिन हो गए कि कोई भी राहत काज न बीसीसीएल के द्वारा न जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। जिले के उच्च अधिकारी भी नहीं आए, तो डीसी के पास राहत के लिए जो है काफ़ी फंड रहती है। क्या सर लोगों को जीने का भी अधिकार नहीं है अब देश में? नहीं, देखिए जो स्थिति है सचमुच बहुत ही भयावह, बहुत ही मतलब दया लोगों पर आनी चाहिए। जिला प्रशासन को आकर इमीडिएटली रेस्क्यू की सारी व्यवस्था करना चाहिए। इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार के डीसी के पास, उपायुक्त के पास जो होता है इस तरह का फंड अवेलेबल हमेशा ही रहता है, जो कोई भी क्राइसिस में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं सर, क्या क्या दोष पाए गए सर बीसीसीएल के द्वारा अभी तक कोई काम? सबसे पहले जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है बीसीसीएल का, उसमें एक मूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और हम तो तमाम विधायक और एमपी साहब जितने भी झारखंड के विधायक और एमपी हैं इनसे आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और जो रैयत या जो भी रह रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से, उनके मनोनुकूल और उनको कंफर्टेबल एक मुआवजा मिले, जिससे कि वो भी खुशी खुशी उस मुआवजे के साथ अपना आगे का काम करें। केवल फोर्सफुली कि आपको यही करना होगा और हम यही देंगे आपको, ये मोड से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आप माइनिंग कर रहे हो, आप केवल ज़मीन में सड़क और नाली नहीं बना रहे हो, आप उसका दोहन करके उसमें से पैसे निकाल रहे हो और वो भी करोड़ों अरबों में निकाल रहे हो। तो उसका एक परसेंटेज तो वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं उनका हक बनता ही है और पुश्तैनी हक उनका बनता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को बहुत ही मजबूत करना होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप इसी बारिश में देखिएगा, अभी जो भूधसान हुआ है, इस बारिश का आप इंतज़ार कीजिए, व्यापक पैमाने पे धनबाद में भूधसान होगा। क्योंकि जो स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं, विगत दिनों शुरू से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जो घोटाला चलते आ रहा है, हर ठेके के पीछे घोटाला, उसका ये दुष्परिणाम है और लोग आज उसको भोग रहे हैं।